चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। देश भर में राजस्थान की तर्ज पर अनिवार्य एफआईआर नीति लागू करने की मांग की है। उन्होंने इसे देश में न्याय दिलाने के लिए बड़ा कदम बताया। सरकार के साथ बैंसला के समझौते पर गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बुधवार को समझौते से बेहतर समझौता तो पटरी पर गए बिना ही उनके साथ हो गया था। हिम्मत सिंह ने विजय बैंसला पर गुर्जर समाज की छवि खराब करने और युवाओं को बेवजह मुकदमे में फंसवाने का आरोप लगाया। सरकार से बातचीत के बाद गुर्जर आंदोलन खत्म हो चुका है, जिसके बाद भरतपुर में विजय बैंसला और अन्य लोगों के साथ ट्रैक पर पहुंचे और पटरी ठीक करने में लगे रहे। रेलवे अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और रेलवे ट्रैक को सही करवाया। आंदोलन खत्म होने के बाद गुर्जर आंदोलनकारी बयाना रेलवे ट्रैक से हट गए, जिससे रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। 12 दिन बाद दिल्ली मुंबई रेल रूट पर एक बार फिर से यातायात बहाल हो गया। पटाखा बैन को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर आज फिर कहा कि फैसला धर्म को लेकर नहीं, सेहत के लिए लिया गया है। साथ ही लोगों से आतिशबाजी से बचने का संकल्प लेने की अपील की। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सचिवालय फोरम द्वारा आयोजित समारोह में शिरकत की, जहां उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से व्यवस्था में रहकर सामूहिक रूप से आम जनता की सेवा करने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने सचिवालय को राज्य का पावर सेंटर बताते हुए कहा कि सचिवालय कार्मिक संपूर्ण प्रशासन की रीढ़ है और उन्हें राज्य की जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कोटा दक्षिण नगर निगम के महापौर राजीव अग्रवाल अब दीपावली के बाद 15 नवंबर को महापौर का पदभार ग्रहण करेंगे। लॉकडाउन के बाद आर्थिक तंगी से जूझते जयपुर के भवन मालिकों को बकाया यूडी टैक्स पर लगी पेनल्टी पर छूट देने की तैयारी है। ग्रेटर निगम ने प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया है। निगम की दलील है कि कोरोना काल में वसूली के लिए शिविर भी नहीं लग पाए। ऐसे में पेनल्टी में छूट मिली तो बकायेदार आगे बढ़कर पैसा जमा करवाएंगे। झुंझुनू जिले की खेतड़ी नगरपालिका ने 40 फ्लैट धारकों को फ्लैट की चाबी थमाकर दीपावली का तोहफा दिया है। उदयपुर में भाई अक्षित की शादी के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत पूरे परिवार के साथ कुलदेवी के दर्शन करने के लिए कुराबड़ स्थित अंबिका माता मंदिर पहुंची। इस दौरान कंगना के साथ उनका पूरा परिवार मौजूद था। राजसमंद की रेलमगरा पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। वहां वार्ड संख्या 9 में बीजेपी के डमी प्रत्याशी द्वारा नामांकन नहीं वापस लेने को लेकर पार्टी से बगावत करने का मामला सामने आया है। दौसा सांसद जसकौर मीणा सवाई माधोपुर में पत्रकारों से रूबरू हुई। इस दौरान जसकौर मीणा ने मीडिया कर्मियों को दिवाली पर्व की शुभकामनाएं दी। पत्रकारों को विश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि वह जिले की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करेंगे। सचिन पायलट कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जिसकी जानकारी सचिन पायलट ने खुद ट्वीट करके दी है, जिसके बाद सीएम गहलोत ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका एसएमएस के आईडीएच में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि कल रात सीएम समेत कई मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 87 लाख के करीब पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में 47,905 नए केस सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 550 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,28,000 को पार कर गया। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,19,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में इस समय 17,252 एक्टिव केस हैं। वहीं मरुधरा में बीते 24 घंटे में 2,176 नए केस सामने आए हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। चूरू में जिलाधिकारी ने व्यापारियों से कहा कि कोरोना को लेकर सतर्क रहें, ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं। दिवाली की खरीदारी को लेकर लोगों में कोरोना संक्रमण होने की आशंका बढ़ गई है। बूंदी में फैल रही कोरोना महामारी के मद्देनजर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रशासन ने रैलियां निकालकर लोगों को जागरूक किया। कोटा में होम आइसोलेशन के मरीजों की देखभाल में चिकित्सा विभाग की टीमें मुस्तैदी से जुटी हुई हैं। सीएमएचओ डॉक्टर ने बताया कि गुरुवार को सुपरविजन टीमों ने 2 मरीजों को दवाइयां उपलब्ध करवाई। कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत तीर्थ नगरी पुष्कर में नगरपालिका प्रशासन और पुलिस बल ने संयुक्त रूप से कस्बे में पैदल रैली निकालकर मास्क वितरित किए और गाइडलाइन पालन करने के लिए लोगों से अपील की।
कोटा में अस्पताल के एक डॉक्टर और पुलिसकर्मी सहित 113 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। कोटा में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 12,000 के पास पहुंच गया। कोटा में कोरोना से लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। नए अस्पताल कोविड वार्ड में एक और मरीज की मौत हो गई। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारवां भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना को मात देकर लौटे बोरखेड़ा निवासी लोकेश दाधीच ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवीय मिसाल कायम की। दीपावली के त्यौहार को लेकर खाजूवाला थानाधिकारी के नेतृत्व में बाजार में गश्त निकालकर कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ राज्य सरकार के द्वारा पटाखों पर लगाई गई रोक के लिए दुकानदारों से समझाइश की गई। बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बुधवार देर रात पीबीएम अस्पताल के कोविड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं में सुधार के दिशा निर्देश दिए। त्योहारी सीजन के कारण बीकानेर के बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होने की आशंका बढ़ने लगी है, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को ऐसे इलाकों पर नजर रखने के निर्देश दिए। दीपावली के त्यौहार को देखते हुए बयाना में पुलिस सतर्क हो गई है। बाजार में सुरक्षा व्यवस्था के लिए गश्त कर रही है। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाने की अपील की जा रही है। जोधपुर में तस्कर गिरोह के आपसी विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। वारदात डांगियाबाज थाना इलाके की है। चूरू की जिला जेल में सजा काट रहे कुख्यात कैदी आपस में भिड़ गए। कैदियों ने बर्तनों से धारदार हथियार बनाकर एक दूसरे पर हमला कर दिया और जेल में जमकर तोड़फोड़ की। जयपुर में एसीबी ने दूदू जलदाय विभाग में कार्रवाई करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ट्रैप किया। एसीबी ने जितेंद्र शर्मा को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। डूंगरपुर पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी के दौरान कंटेनर से लाखों की अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोटा में कोचिंग करने वाली छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी युवती से फर्जी तरीके से शादी करके फरार था। फलौदी पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फलौदी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुलजिम रिचपाल के घर पर दबिश देकर अवैध रूप से रखे गए 240 किलो डोडा पोस्ट को जब्त किया। सवाई माधोपुर की उदई मोड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक चोरी के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर के छावा की बगीची गांव में पहाड़ी पर पत्थर तोड़ते वक्त पत्थर गिरने से एक मजदूर घायल हो गया, जिसे गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। सुजानगढ़ के एक सूने मकान में चोरों ने सेंध मारकर कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया। रिश्वत लेने के मामले में हमीरगढ़ थाने के तत्कालीन दीवान और कांस्टेबल को 4 साल की सजा सुनाई गई है। 12 साल पहले दोनों को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। सीकर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की टीमों ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खूड़ और लोसल इलाके में कार्रवाई की। इन इलाकों से खाद्य पदार्थों की दुकानों से 9 सैंपल लिए गए। जयपुर में भी चिकित्सा विभाग की टीम ने मेसर्स श्री श्याम ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारा और 250 किलो सड़े गले बादाम नष्ट किए। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शहर के लाल कुआं के पास 2 बाइक सवार बदमाशों ने राहगीर महिला से मोबाइल और पर्स छीन लिए। लूट की सारी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। चूरू की जिला जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सजा काट रहे कुख्यात कैदी आपस में भिड़ गए। हालात बेकाबू होता देख जेल अधीक्षक ने मामले की जानकारी जिला कलेक्टर और एसपी को दी। टोंक जिले के दूनी थाना इलाके के निवारिया गांव में 12 घंटों के अंतराल में एक युवक और एक युवती ने अपने अपने घरों में फांसी लगा ली। युवक युवती दूर के रिश्ते में भाई बहन बताए जा रहे हैं। भरतपुर के उज्जैन थाना पर तैनात एसएचओ होशियार सिंह की मौत हो गई। होशियार सिंह को बीती रात आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बताया जाता है कि छुट्टी नहीं मिलने से होशियार सिंह तनाव में थे। टोंक के रहने वाले होशियार सिंह के बेटे की सगाई 16 नवंबर को थी और 25 नवंबर को शादी है, जिसको लेकर उन्होंने छुट्टी मांगी थी। छुट्टी नहीं मिलने से होशियार सिंह तनाव में थे। चंबल गार्डन आधारशिला के पास एक पीएचईडी कर्मचारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक पवन सिंह शिवपुरा का निवासी था। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के गोकुलपुरा गांव के पास पेड़ से युवक का शव लटका हुआ मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। उदयपुर के सबीना थाना इलाके में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। कोटा के सुल्तानपुर इलाके में प्राचीन भैरूजी तालाब में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में चंद्रवरदाई स्थित पावर हाउस पर एक युवक का शव ट्रांसफार्मर पर लटका हुआ पाया गया।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतरवाया और शिनाख्त की। राजसमंद के रेलमगरा थाना पुलिस ने विवाहिता के साथ यौन शोषण के आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसे कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अजमेर डिस्कॉम की विजिलेंस टीम ने ब्यावर रिको एरिया में दबिश देकर करोड़ों की बिजली चोरी मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटा पुलिस ने 2 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी संजय वैष्णव घोड़ा बस्ती का रहने वाला है। दौसा कलेक्ट्रेट में कार्यरत एक कर्मचारी के साथ मारपीट के विरोध में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। पीड़ित कर्मचारी पंकज मीणा ने बताया कि उमाशंकर बनियाना नामक कांग्रेस नेता 4-5 लोगों के साथ आया। कोविड के कारण एक ही व्यक्ति को अंदर आने की बात कही गई, जिसके बाद उमाशंकर बनियाना ने मारपीट। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लेकर बीकानेर में प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। कलेक्टर ने मिलावटखोरों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को शुद्ध सामग्री मिले। झुंझुनू सीएमएचओ डॉक्टर सीएल गुर्जर ने बुधवार को 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग बसों से बीकानेर से आई संदिग्ध मिठाइयों और मावे के 98 टीन के सैंपल लिए। मरुगंगा कही जाने वाली लूणी नदी का अस्तित्व अब फिर लौटने वाला है। लूणी नदी में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता सुमेर गौड़ के जनहित याचिका पर कोर्ट ने कलेक्टर और एसपी को तलब किया है। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के एक्शन प्लान के साथ 19 नवंबर को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। भरतपुर के कुम्हा गांव में पिछले दिनों एक दलित परिवार के मुखिया की हुई हत्या के बाद पीड़ित परिवार को विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने 4,12,500 रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी ने त्रिमूर्ति गार्डन में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां बिहार में एनडीए गठबंधन को मिली जीत पर खुशी जताई गई। अजमेर में दिवाली के त्यौहार के पहले घसेटी बाजार में अचानक आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते कपड़े के गोदाम और मेडिकल स्टोर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। चूरू जिले के सादुलपुर में सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। लसेड़ी गांव के पास बस ने एक कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार सेना के जवान और उसकी पत्नी की मौत हो गई, जबकि 5 साल का बच्चा बच गया। भीलवाड़ा के शाहपुरा के नारायणपुरा गांव में बजरी से भरे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। फॉर्म ऑफ प्राइवेट स्कूल राजस्थान का जयपुर के शहीद स्मारक पर आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। नामी गिरामी निजी स्कूल के संचालक और प्रिंसिपल्स की मौजूदगी में राज्यपाल को शिकायती पत्र भेजा गया। पंचायत चुनाव को निष्पक्षता से करवाने की मांग को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बीकानेर की खाजूवाला मंडी में हो रही सरकारी कपास खरीद दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर 11 नवंबर से 16 नवंबर तक बंद रहेगी। कोटा में एक बार फिर पुलिस ने दिवाली से पहले लोगों को मोबाइल बांटकर दिवाली का तोहफा दिया है। कोटा के कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने करीब 76 ऐसे मोबाइल बरामद किए हैं जो या तो गुम हो गए थे या फिर चुरा लिए गए थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पीआरओ भर्ती परीक्षा का अंतिम नतीजा जारी कर दिया है। आयोग की ओर से जारी नतीजों में विभिन्न श्रेणी के आरक्षणवार नतीजे जारी किए गए। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना के 20 साल बाद अब डिलीट पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। संस्कृत भाषा में लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है। इससे शोध कार्य की गुणवत्ता निखारी जा सकेगी। आज देश भर में धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोगों ने भगवान धनवंतरी की पूजा की, लेकिन बाजारों में कोरोना का असर भी देखने को मिला। दीपोत्सव को लेकर चित्तौड़गढ़ में तैयारियां पूरी हो गई हैं। व्यापारियों को बाजार में रौनक रहने की उम्मीद है। सिरोही के माउंट आबू में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत और पहाड़ी इलाके में हुई बर्फबारी का असर माउंट आबू में भी देखने को मिल रहा है। सीकर में धनतेरस के अवसर पर बाजारों में रौनक देखी गई। इस मौके पर बर्तनों की बिक्री जमकर हुई। धनतेरस को लेकर भरतपुर के बाजार में भी खासी रौनक देखने को मिल रही है। दिवाली को देखते हुए अजमेर में जीआरपी और आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर और ट्रेनों में तलाशी अभियान चलाया। डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस ने स्टेशन और ट्रेन में बैठे यात्रियों की जांच की। लॉकडाउन के बाद दिवाली पर बाजारों में रौनक लौट रही है। झुंझुनू के चिड़ावा में भी ज्वेलरी कारोबार में बूम देखा जा रहा है।
जयपुर में धार्मिक स्थलों को लेकर गोविंद देव जी मंदिर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते 1 दिसंबर से जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी का मंदिर खुल जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के भाई अक्षित की उदयपुर में 5 सितारा होटल में शादी हुई। जयपुर की नेहा निर्वाण ने सौंदर्य प्रतियोगिता मिस एंड मिसेस ग्लैमर राजस्थान 2020 के उप विजेता का खिताब जीता है। ग्लैमर इंडिया द ड्रीम मेकर्स की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में देश भर से 60 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में स्वामी विवेकानंद की आदमकद मूर्ति का अनावरण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मूर्ति का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह प्रतिमा हमें राष्ट्र के प्रति समर्पण सिखाएगी। जेएनयू के छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी कामना है कि जेएनयू में लगी स्वामी जी की यह प्रतिमा सभी को प्रेरित करे, ऊर्जा से भरे। ये प्रतिमा वो साहस दे जिसे स्वामी विवेकानंद प्रत्येक व्यक्ति में देखना चाहते थे। अमित शाह ने कच्छ से विपक्ष पर हमला बोला है। शाह ने कहा कि देश में कुछ वक्र दृष्टा लोग हैं जिन्हें हर काम में नुक्स निकालने होते हैं, लेकिन जनता बहुत समझदार है। उसको पता है कि पहले योजनाएं बस फाइल तक सीमित रहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की योजनाएं घर घर पहुंच रही हैं। कोरोना की मार की वजह से सुस्ती से जूझ रही इकोनॉमी को सहारा देने के लिए सरकार ने आज आत्मनिर्भर भारत अभियान 3 की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके तहत 2,65,080 करोड़ रुपए के 12 उपायों की घोषणा की। लॉकडाउन के बाद आर्थिक तंगी से जूझते जयपुर के भवन मालिकों को अब बकाया यूडी टैक्स पर लगी पेनल्टी पर छूट देने की तैयारी है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का परचम लहराने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सीएम बनने के फैसले के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री बनने का दावा नहीं किया है, इस पर फैसला राज्य में शामिल पार्टियां करेंगी। चुनाव नतीजे के बाद पहली बार महागठबंधन के विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दिया। बॉलीवुड एक्टर आसिफ बसरा ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खुदकुशी कर ली। वह धर्मशाला में किराए के घर में रहते थे। बॉलीवुड फिल्म काई पो चे से लेकर अमेरिकी कॉमेडी फिल्म आउटसोर्स्ड में नजर आने वाले आसिफ ने अपने करियर में कई बड़े प्रोजेक्ट्स किए थे। सीकर जिला मुख्यालय पर एक ऑटो चालक ने 8 लाख रुपए के गहने लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। सीकर में एक ऑटो चालक ने 8 लाख रुपए के गहने लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। जानकारी के मुताबिक जायल में पटवारी के पद पर तैनात इंदिरा देवी अपने घर लौट रही थी, तभी वह वहां एक ऑटो में बैठ गई, लेकिन ऑटो से उतरते वक्त वह गहनों से भरा बैग ऑटो में ही भूल गई थी। जिसके बाद ऑटो चालक अब्दुल खालिद ने जब बैग खोलकर देखा तो उसमें गहने भरे हुए थे। ऑटो चालक ने तुरंत गहने से भरा बैग वापस कर पुलिसकर्मी को सौंप दिया और कल्याण सर्किल चौकी पर पहुंचकर मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच के बाद सभी गहनों को महिला को सौंप दिया। पीड़ित महिला पटवारी ने ऑटो चालक का आभार जताया। तो चलिए अब